आदमी तो है उपेंद्र कुशवाहा के। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा अपना सीट क्यों नहीं दे रहे हो? जब इतना जब मानते हैं पप्पू वर्मा को, तो अपना 5 को सीट में से वो सीट दे उनको, 6 सीट में से अपना पत्नी को लड़ा रहे हैं। तो पप्पू वर्मा का टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा अपने एक दलाल को, जो दलाल है, अनगिनत कितने आरोप है उस पर भगवाने जानता होगा, कार्यकर्ता भी जानता होगा, वैसे दलाल को सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी पार्टी इसके बाद भी अगर कोई उलटफेर करने का प्रयास करेगा तो सिर्फ कुर्था ही नहीं, जगदेव प्रसाद की धरती है कुर्था, उस क्रांति वीर पुरुष की धरती है जहां से बिगुल फुकाया था तो भारत के कोने तक गुंजा था। तो समझ जाइए, अगर कुर्था में गलती होगा तो पूरे मगध में शाहबाद साफ हो जाएगा। अभी जो भीड़ देख रहे हैं ना, 3 घंटा के बाद भीड़ देखिएगा, ये राजभवन पूरा भर जाएगा। ये 5-6 हजार आदमी आएगा यहाँ, 5-6 हजार कुर्था से जदयू के लिए आएगा, नीतीश कुमार के लिए आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हूँ और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बातें ये है कि यहाँ जो गोपालपुर के विधायक हैं, वर्तमान विधायक गोपाल मंडल जदयू से हैं, वो आज इस गेट पर यानी मुख्य द्वार जो है सीएम के आवास में जाने का, वहाँ पर गोपाल मंडल यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। ये प्रक्रिया लगभग 3-4 घंटे से इनका चल रहा है। क्या कुछ मामला है ये स्पष्टतः सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गोपाल मंडल का टिकट उम्मीदतः कट गया है, इसलिए ये पेशोपेश में है और ये बात करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ, टिकट कंफर्म नहीं किया गया है। तो कई ऐसी बातें हैं। इस तरफ जो है यानी सीएम आवास के सामने एक बैरिकेटिंग है जो रस्सी की लगाई गई है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ खड़े हैं। पुलिस जो है चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा में मुस्तैद है। मजिस्ट्रेट जो है पटना के खान साहब, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इस तरफ देखें तो ये कुर्था विधानसभा क्षेत्र के लिए जो प्रत्याशी हैं, जो इच्छुक हैं, टिकटार्थी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि सीएम का नज़र पड़े या सीएम तक जो है इनकी बातें पहुँचाने का प्रयास किया जाए, ताकि सीएम बुला करके हमसे बातचीत करें। हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है कि भाई ये लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं, किस कारण से यहाँ बैठे हैं। इतनी कड़ी धूप है अभी यहाँ और इस वजह से यहाँ जो है इनकी मौजूदगी हो रही है। हम जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? इधर आइए। मैं अरवल जिला के कुर्था विधानसभा से आया हुआ हूँ। वजह क्या है, क्यों बैठे हैं सीएम के आवास के ठीक सामने? परसों सुबह माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का फोन आया रिंकू कुशवाहा जी के पास कि आपका टिकट कंफर्म कर दिया गया है, निश्चिंत रहिए, कभी भी बुलाहटा हो सकता है। लेकिन कल करीब 1 से 2 बजे के बीच में हम लोग रिंकू कुशवाहा के साथ जब उमेश कुशवाहा जी के कार्यालय में बैठा हुआ था आवास पर, तो वहां देखा गया कि उपेंद्र कुशवाहा जी के आदमी को बुलाया गया और उमेश कुशवाहा जी के सामने जो है संजय झा जी का ऑफिस कार्यालय है, आवास है, वहां एक आदमी को बुलाया गया और सदस्यता ग्रहण करवाया गया, जो आरएलएम से जदयू में कन्वर्ट कराया गया और सूचना मिला कि उनको ही कुर्था विधानसभा से टिकट दिया जाएगा। तो हम लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं, रीढ़ हैं, 20 साल के पुराना कार्यकर्ता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो अब क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये बात नहीं गया है, ये हम लोग का पूरा भरोसा है। ये बीच में कौन ऐसे इस तरह से कर रहा है? जब बुलाया गया, आप कह रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है फिल वक्त उमेश कुशवाहा जी, उनके द्वारा जब कॉल किया गया भावी प्रत्याशी को, तो फिर ये बीच में कौन खेल कौन कर रहा है? संजय झा जी के द्वारा हो रहा है। हम लोग आंखों देखा हाल देखे कि संजय झा जी के आवास पर उपेंद्र कुशवाहा जी के आदमी पप्पू वर्मा जी को बुलाया गया, तो उन्हीं को ना दोष देंगे हम लोग। और उसके बाद अभी तक इनके पास कॉल नहीं आया है और हम लोग
प्रयास कर रहे हैं कि रिंकू कुशवाहा जी को ही टिकट दिया जाए, और नहीं तो जदयू कार्यकर्ता, हम भी हैं जदयू के अरवल जिला के जिला सचिव, हम लोग विरोध करेंगे उनका। जदयू कार्यकर्ता इधर भी बैठे हैं, तो ये इनका जो प्रत्याशी है वो अलग है जैसा कि दिख रहा है। तो क्या लग रहा है कि अगर इधर नहीं हो इधर हो जाए तो फिर कैसे स्थिति बनेगी? मानेंगे जदयू कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाएगा तो, लेकिन जदयू कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाए। कुछ दिन पहले जब हम कुर्था गए थे, वहाँ हमारी रिपोर्टिंग हुई थी, तो वहाँ के लोग जो है, जनता कह रही थी कि यहाँ का लोकल उम्मीदवार होना चाहिए इस बार कुर्था में बाहरी कोई भी उम्मीदवार नहीं चलेगा। रिंकू कुशवाहा का नैहर जो है मायके कुर्था विधानसभा के बंसी ब्लॉक ग्राम बलौरा में है, वहाँ का ये बेटी है, तो ये तो बाहरी नहीं है, ये तो लोकल उम्मीदवार है रिंकू कुशवाहा, इनको बाहरी नहीं कहा जा सकता है जी। चलिए हम रिंकू कुशवाहा से ही बात करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है मैम, मिलेगा टिकट? मिला हुआ टिकट था, हमारा टिकट मिला हुआ था, ऐसा अथी बीच में ही हमारा आदमी घुसा दिया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा के आदमी के, और ज्वाइन करवा के देख रहा है कि इसको हटवा दे, अब हम अपना टिकट ले ले। तो क्या मतलब सत्यदेव कुशवाहा जी का जो वजूद है जदयू में, वो भी समाप्त होते दिख रहा है आपको? दिख ही रहा है, बुड़ जाएगा, नहीं है उनको मिलेगा, उनको हमारा टिकट नहीं मिलेगा तो जदयू बुड़ जाएगा, नहीं रहेगा, कुर्था एकदम खत्म हो जाएगा। क्या लगता है अगर टिकट नहीं मिले कोई और उम्मीदवार वहां से, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से एक आदमी को ज्वाइन कराया गया, तो क्या उनकी जीत तय है? नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, नहीं, हम लोग जीत ही न देंगे। पार्टी तो उसी का है, जदयू है, पार्टी तो है पर आदमी तो उपेंद्र कुशवाहा के हैं, आदमी तो है उपेंद्र कुशवाहा के, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा अपना सीट क्यों नहीं दे रहे हो? जब इतना जब मानते हैं पप्पू वर्मा को, तो अपना 5 को सीट में से वो सीट दे उनको, 6 सीट में से अपना पत्नी को लड़ा रहे हैं, तो पप्पू वर्मा का टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर जदयू में लाकर उनको टिकट दिया जाए, अभी विधवा पत्नी हो गई है उनको नहीं दिया जाए, कितना नाइंसाफी है। मुख्यमंत्री के बाद अगर बात को पहुंच जाए तो मुख्यमंत्री ना नहीं कह सकते हैं। मतलब लग रहा है कि उन तक बात नहीं पहुंच रही। हाँ, उन तक बात नहीं पहुंच रहा है। मिलने का प्रयास 2 महीना से लगातार कर रहे हैं हम लोग, पर हम लोग को वहाँ पे मिलने नहीं दिया जा रहा है। कौन रोक रहा है? अब कौन रोक रहा है पता नहीं, ऐसा नंबर लगा रहे हैं, हर समय आप कॉल भी कर रहे हैं, सब लोग के पास नंबर भी लगा रहे हैं, पर वहाँ से हम लोग का कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा है। देखा मतलब कि हम लोग का नाम काट दिया जा रहा है अंदर से। चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई कुर्था के ही जो टिकटार्थी हैं और एक खेमे में और बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या कुछ यहाँ पर माहौल बन रहा है, जरा इनसे भी हम बात को आगे बढ़ाएं। आप लोग कहाँ से हैं भाई? विधानसभा से। कुर्था से हैं? यस। भाई बगल में भी सब कुर्था के हैं। हाँ, हम सब लोग कुर्था से इसलिए आए। दोनों अलग अलग प्रत्याशी को लेकर के धरना कर रहे हैं यहाँ पे। हम प्रत्याशी को लेकर के धरना नहीं है, यहाँ बात है कि कुर्था जो है सो जदयू का सीट था, उस पर दूसरे दल के कार्यकर्ता को जदयू ज्वाइन करवा करके टिकट देने का कार्य चल रहा है। यही बर्दाश्त नहीं है हम जनता को। हम कुर्था के आवाम हैं, हम कुर्था की जनता हैं। जो नेता हमारे लिए काम किया, जो हमारे पीछे चला, हमारे दुख सुख में साथ दिया, हम चाह रहे हैं टिकट उसी को मिले, ताकि हम। कुर्था में आप कहाँ से हैं? कुर्था में खास कुर्था कुर्था। लेकिन कुछ दिन पहले ये बातें आ रही थी सामने कि भाई जो लोकल है कुर्था का वही यहाँ से चुनाव लड़ेगा, वही हमारा प्रतिनिधित्व। ऐसे ही कुछ दलाल लोग बोल रहे हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। जो कहने का मतलब कहीं का भी हो, जो मेरे लिए काम करेगा, जो कुर्था का पूरे कुर्था के लिए जो काम करेगा, ऐसा बात थोड़ी केवल मेरे काम करने से हो जाएगा। जो पूरे कुर्था को, यह व्यक्ति जिसके लिए हम आए हैं, यह कम से कम 60 से प्लस क्या बोलते हैं असहाय बच्चों को गोद लिया हुआ है, उसको पढ़ाने लिखाने खाने पीने का सबका खर्चा दे रहा है। किसी के दुख दर्द में शामिल हो जाना, यही नहीं 2 गो पीजी का क्या बोलते हैं पीजी महाविद्यालय खुलवाने का काम उन्होंने किया है, महिला महाविद्यालय खुलवाने का काम उन्होंने किया है। लड़कियों का जो पैसा था लगभग 1,92,00,000 रुपया, उसको वापस करवाने का काम किया है। जो प्रत्याशी हैं उत्तम कुशवाहा जी, वो यहाँ वो भी मौजूद हैं, उन्हीं के जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ हुआ है परिवर्तन अचानक से कि इस तरह का माहौल बन गया है? देखिए, पहले तो आप तमाम मीडिया भाई को धन्यवाद। आप चौथा स्तंभ है भारत का।
और अभी बिहार के में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है, ताकि हमारी बातों को हमारे कार्यकर्ता जो देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं, मना कर रहे हैं फिर भी आ रहे हैं कि नहीं भैया गड़बड़ करने वाला है। कुर्था एकमात्र ऐसी सीट है जदयू की जो कुशवाहा को मिलने जा रहा है। मगध में 2020 में हम लोग 5 सीट लड़े थे, इस बार 1 सीट का आशा दिख रहा है, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने एक दलाल को, जो दलाल है, अनगिनत कितने आरोप है उस पर भगवान जानता होगा, कार्यकर्ता जानता होगा, वैसे दलाल को सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी पार्टी जदयू के एक कार्यकर्ता कुर्था में मेहनत किया है। उत्तम कुशवाहा नहीं कह रहा है कि हमको टिकट दे दिया जाए, जदयू के किसी भी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए। जो हमारी पार्टी के जो कोर वोटर है वहाँ, जो रात दिन मेहनत कर कर एक दिन अपने पार्टी को सींचे हैं, 4 सालों से एक घर में एक बच्चा उत्तम कुशवाहा को कुर्था में जानता है, रात दिन मेहनत किए हैं। आज उस घर पर कोई दूसरे लोग चाहते हैं कि हम कब्जा कर लें, उसको रोकने के लिए यहाँ पर जनता आई हुई है, जो अपनी बातें मुख्यमंत्री को रखेगी। अगर इसके बाद भी अगर कोई उलट फेर करने का प्रयास करेगा तो सिर्फ कुर्था ही नहीं, जगदेव प्रसाद की धरती है कुर्था, उस क्रांति वीर पुरुष की धरती है जहां से बिगुल फुकाया था तो भारत के कोने तक गुंजा था। तो समझ जाइए, अगर कुर्था में गलती होगा तो पूरे मगध में शाहबाद साफ हो जाएगा। मतलब जदयू का कहीं भी कोई खाता तक नहीं खुलेगा। नहीं, जदयू का कुशवाहा समाज, लवकुश समाज, अति पिछड़ा समाज वोट नहीं करेगा। जब हम लोग के समाज के लोगों को हिस्सेदारी ही नहीं मिलेगी, जो हमारे नेता जिसके लिए रात दिन काम किए हैं, हम लोग पार्टी को सींचे हैं ना जी, हमारे पूर्वज सींचे हैं ना। इतने कम उम्र में अभी चाहते थे नौकरी कर रहे होते, हम नौकरी छोड़कर राजनीति कर रहे हैं, अपने नेता को मजबूत बना रहे हैं, अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और कुर्था में एक दिन पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया है, खून पसीना लगाए हैं कुर्था में हम, और उसको लोग तार तार करने का प्रयास कर रहा है। बर्दाश्त होगा? नहीं बर्दाश्त होगा, चाहे जो करना पड़े। रणनीति क्या है आगे की? रणनीति है हमारी बातें को मुख्यमंत्री सुनेंगे, और जब मुख्यमंत्री के कितने दिन से बातें आप रखने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री के पास? नहीं, हम लोग को ये बात कल ही पता चली ना। पहले से तो सब कुछ सेट था कि जदयू लड़ेगा, कोई किसी कार्यकर्ताओं को मिलेगा, हम लोग खुश थे, चलिए किसी को भी मिल रहा है, जदयू को मिलेगा। लेकिन अचानक से कल रात में, कल दोपहर से खेल बदलने लगा, लोग घूमने लगे। तो जब घूमने लगे तो कुर्था के बच्चा सोया है, मगध का सोया है। अभी जो भीड़ देख रहे हैं ना, 3 घंटा के बाद भीड़ देखिएगा, ये राजभवन पूरा भर जाएगा। ये 5,000 आदमी आएगा यहाँ, 5,000 कुर्था से जदयू के लिए आएगा, नीतीश कुमार के लिए आएगा। नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर रहे हम लोग नेता है मेरे, हमारे नेता को जो लोग गरियाता है उसको टिकट दे देगा हमारे पार्टी में आकर। हम लोग इसी तो खत्म ना हो जाएगा। मतलब आरएलएम जो है वो गाली देता है उसके प्रत्याशी। अच्छा। उसके जो वीडियो है मेरे पास, लोगों के पास वीडियो है उसका, कि कितना मुख्यमंत्री कहता है कि पेट में दांत है, ये बात वो बोलेगा और वो हमारे पार्टी में आकर जदयू से टिकट ले लेगा, तो फिर जिंदगी बर्बाद हम लोगों का। ये सब छोड़ना नहीं है। एक लोग खड़े हैं और हम लोग एक साथ खड़े होकर मुख्यमंत्री जी के साथ हैं कि आप मेरे नेता हमारे कह देंगे तो छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया। उत्तम कुशवाहा है, ये भी एक प्रत्याशी हैं। जिस तरह से माहौल बन रहा है यहाँ पे, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में, यानी आने वाले कुछ ही घंटों में पूरा परिदृश्य जो है राजनीतिक गलियारे का वो बदलने वाला है। खास करके जो इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है कुर्था, उस विधानसभा क्षेत्र को लेकर हम यहीं पर हैं, यही डटे हुए हैं, और ये लोग भी हैं। देखते हैं कैसा कुछ परिवर्तन होता है, क्या कुछ नए आयाम बनते हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।